नमस्कार साथियों। बहुत समय पहले की बात है जब एक आश्रम में एक साधु रहा करता था, जहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब के बीच एक लड़का ऐसा भी था जो एकदम बेवकूफ़ सा था और पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन उसे अपने गुरु पर बहुत ही भरोसा था। उसके गुरु हमेशा ये एक बात कहते कि तुम भले ही पढ़ाई में कमज़ोर हो, मगर तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए कि तुम दूसरों से बेहतर हो और वो सब कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। अपने गुरु के द्वारा कही गई बातों को शिष्य मानता था। आश्रम में मौजूद बाकी शिष्य उनसे जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस शिष्य को बहुत ही अच्छा मानते थे। सबको लगने लगा था कि आगे चलकर यही लड़का इस आश्रम को संभालेगा, इसलिए दूसरे शिष्य से मिलकर उस लड़के को आश्रम से हटाने का विचार बनाने लगे। एक दिन वह सभी दोस्त मिलकर उस शिष्य के पास गए और उससे बोले, अगर तुम्हें खुद पर और अपने गुरु की बातों पर इतना ही भरोसा है तो जो उस सामने वाली पहाड़ी से छलांग मार दो। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का होगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पहाड़ी से छलांग मार दी। उस शिष्य के छलांग मारते ही सभी को लगने लगा कि वह नहीं बचेगा, और कुछ समय बाद वह सभी उसे ढूंढते हुए पहाड़ी के नीचे आए। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा तालाब था और वह लड़का उस तालाब में मजे से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखकर बोला, आप सभी सही थे, मेरे भरोसे ने मुझे बचा लिया है। यह देखकर तभी उन शिष्यों को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वह बच गया। कुछ दिनों बाद आश्रम में आग लग गई थी और 2 लोग आग के अंदर फंस गए थे। सभी शिष्यों को फिर से एक बार बहाना मिल गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम्हें अपने गुरु से सच में लगाव है तो तुम अंदर जाओ और उन दोनों लोगों को बचा लाओ। वह शिष्य तुरंत ही अंदर गया और तेज आग की लपटों के बीच में से उन दोनों को बाहर निकाल लाया। उस शिष्य का शरीर तपे हुए सोने की तरह दमक रहा था। ये सब देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे और बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए सब नाव का इंतजार करने लगे। ऐसे में अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी उठने लगी और उन्होंने उस शिष्य से कहा कि तुम क्यों नाव का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा तो भरोसा बहुत ही पक्का है, तुम तो इस नदी को चलकर ही पार कर लोगे। उनकी बातें सुनकर वो शिष्य उठा और नदी पार करने के लिए नदी पर चलने लगा। इस बार उसके गुरु ने भी उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसे नदी में जाने से रोक लिया। उन्होंने बाकी के शिष्यों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिष्य पहले भी कई कारनामे कर चुका है। उसे अपने आप पर और अपने गुरु यानी कि आप पर बहुत ही भरोसा है। उसी बात की वजह से वो ये सब कर जाता है। तभी उन गुरुओं ने उन सब की बातों को सुना और उस शिष्य से कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? नदी बहुत ज़्यादा गहरी है, तुम इसे चलकर
पार नहीं कर सकते हो, ऐसा करना संभव नहीं है। तभी वह शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर ये कर लूँगा। ऐसा कहते हुए वह नदी पार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने नदी को पार कर लिया और किनारे पर पहुंच गया। ये सब देखकर उसके गुरु हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह अज्ञानी मेरी शक्ति और अपने भरोसे के दम पर पानी पर चल सकता है, तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर यह सब कर सकता हूँ। फिर वो भी नदी को चलकर पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी में थोड़ा आगे जाकर ही वो डूब गए, क्योंकि उन्हें दूसरों की बातों पर भरोसा था, न कि खुद पर। साथियों, भरोसा किसी अज्ञानी व्यक्ति को भी पार लगा देता है, लेकिन भरोसे की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबो देती है। अगर आपके अंदर भी भरोसा की कमी है तो आप भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस कहानी के अनुसार अपने आप पर भरोसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप भी पानी पर चलें या फिर पहाड़ी से कूद जाएं, बल्कि खुद पर भरोसा होने का मतलब यह है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। साथियों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।